साथियों आज 26 अगस्त हो चुका है और 26 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और मैं आपको 27 अगस्त के विंड पैटर्न को दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिर से पूर्व दिशा की ओर पीछे को हट रहा है। हालांकि यह पीछे हटते हुए कमजोर होगा। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा इस समय पंजाब के पठानकोट से होते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली और इस लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए बंगाली खाड़ी में इस तरह से जा रही है। और साथ ही साथ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी असम के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी इस समय पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के आसपास बना हुआ है। और इन सभी मौसमी सिस्टमों का व्यापक रूप से प्रभाव पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी बारिश गतिविधियां जारी हैं। और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित पूर्वी हरियाणा के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में अब बरसात की गतिविधियों में कमी आने की संभावना, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान तो कमी रहेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों अभी तक आपने देखा कि देश भर में कहां-कहां पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और उनके प्रभाव से किस तरह के मौसम की गतिविधियां होने की संभावना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज यानी कि 26 अगस्त के मौसम की। तो आज पूर्वोत्तर भारत में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि त्रिपुरा सहित मेघालय और असम के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता काफी कम रहेगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, गया और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। शेष बिहार में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में और गांगे पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों सहित झारखंड और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और सबसे ज्यादा गतिविधि आज पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, उमरिया, रीवा, पन्ना, सागर, सतना के आसपास के इलाकों में होने की संभावना है और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ शेष पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और बांदा, चित्रकूट के आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, ललितपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और सीतापुर के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे तो कुछ एक जगहों पर चटपट वर्षा हो सकती है। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, तो इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। शेष पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन छाए बादलों से कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जोधपुर, जालौर के आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर दर्ज की जा सकती है। शेष पूर्वी राजस्थान में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में शिवपुरी, गुना और भोपाल के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। ग्वालियर संभाग में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, खरगोन और बैतूल, होशंगाबाद तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात रीजन्स के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। शेष गुजरात रीजन्स और सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तटीय महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में हल्की वर्षा होने की संभावना है।
हालांकि मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों सहित मराठवाड़ा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और तेलंगाना के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। विदर्भ में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उत्तरी अंतर कर्नाटक, दक्षिणी अंतर कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। शेष दक्षिणी राज्यों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 27 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 27 अगस्त को पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा के पैचेज बन सकते हैं। और इधर मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में ज्यादातर समय पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों सहित पूर्वी राजस्थान के, इसमें कोटा, सवाई माधोपुर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की वर्षा कुछ एक जगहों पर दर्ज की जा सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ के आसपास के इलाकों में भी मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गजना वाले बादल बन सकते हैं। और सबसे ज्यादा संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में रहने की दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर बारिश की तीव्रता काफी हल्की रहेगी। साथ ही साथ झांसी, महोबा, ललितपुर के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों जिसमें कानपुर, लखनऊ से लेकर फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र और बांदा, चित्रकूट के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में जिसमें शिवपुरी, गुना, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। उज्जैन, इंदौर, खरगोन के आसपास के इलाकों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, सागर, सतना के पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। शेष पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मध्य जिलों जिसमें रायपुर से पूरब और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। शेष छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि झारखंड में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा गतिविधियां हो सकती हैं। और साथ ही साथ पटना के पश्चिमी जिसमें गया और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। शेष बिहार में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ एक जगहों पर दर्ज की जा सकती है। और इधर विदर्भ में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तथा कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ तटीय महाराष्ट्र सहित तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि शेष दक्षिणी राज्यों में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 28 अगस्त के मौसम की। तो साथियों आप देख सकते हैं 28 अगस्त को भी ज्यादा गतिविधियां पूर्वी भारत में ही सीमित रहेंगी। बिहार सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जहां पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र बरेली, पीलीभीत, बदायूं के आसपास के इलाकों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार बहती रहेंगी। लेकिन पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, रीवा, उमरिया के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। विदर्भ में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और
कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है और गुजरात रीजन जिसमें सूरत के आसपास के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर छींटे पड़ सकते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 29 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 29 अगस्त को दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके और राजस्थान तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी और तापमान में कुछ वृद्धि इन क्षेत्रों में हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा के तराई क्षेत्रों में, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से लगे क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बहराइच और सिद्धार्थनगर के साथ-साथ वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और इधर विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र जिसमें नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और तटीय आंध्र प्रदेश के, जो कि तेलंगाना और उड़ीसा से सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा के झोंके बन सकते हैं। और कोकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि लक्षद्वीप और केरल में बरसात की तीव्रता में काफी कमी आ जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और शेष दक्षिणी राज्यों में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।